नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज साथियों 21 मार्च है और हम देखेंगे 21 मार्च के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आने वाले 2024 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा शानदार करंट अफेयर सेशन, काफ़ी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं साथियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार, अपने जो भी आपके परिचित हैं, मित्र हैं, भाई दोस्त यार, भाई बहन जो भी हैं, रिलेटिव सबके साथ भेजिए। क्योंकि साथियों जितने गरीब विद्यार्थी हमारे गाँव से जुड़े हुए हैं, जो महंगी कोचिंग से या पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए रामबाण साबित होगा, उनके लिए जो है काफ़ी अच्छी साबित होगा। ठीक है, चलिए। और साथियों डेली शाम को 5 बजे मैं जनरल साइंस की लाइव क्लास लेता हूं। देखिएगा, पूरा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कराता हूं अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो जरूर शाम को 5 बजे जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग जरूर जो है नोटिफाई मी में और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के क्लास में क्या खास होने वाला है साथियों, देखिए। तो आज के क्लास में आपका ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स जो है मैं कराता हूं डेली, 4-5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताऊंगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका लास्ट में जी के ऑनलाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में जो कई एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपना, हाँ, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, सर इसका पीडीएफ फाइल दे दीजिए, पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो आज मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में तो मेरा बताना फर्ज है। देखिए हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है पूरी तरह से नए तरीके से साथियों, सब कुछ जो है पूरी प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर दी गई है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करिए या फिर आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर पे सर्च ऑप्शन में जाएंगे तो आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा, वहां पर आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। इसमें आपको इंस्टॉल कर लेना है और साइन अप कर लेना है। आपको यहाँ पर सारी पीडीएफ करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में पर डे की सारी पीडीएफ आपको अपडेट मिल जाएगी, और यहाँ पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में काफी सारी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ साथियों, प्लीज आप लोग डाउनलोड करिए क्योंकि आप लोग को पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पर भी अपडेट करता रहता हूँ मैं। चलिए, और देखिए पल्लवी एक स्टूडेंट है, इन्होंने भेजा है हमें, न थके हैं पांव अभी ना ही हिम्मत हारी है, यह खेल चाहे जिसका भी हो अब इसमें मेरी बारी है। अगर साथियों आप इस जुनून के साथ पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। थोड़ा भरोसा रखिए और थोड़ा जुनून के साथ पढ़ाई करिए, पूरा टाइम टेबल मैनेजमेंट के हिसाब से अपना पढ़ाई करिए, जरूर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। और आज का देखिए कमेंट ऑफ द डे में थोड़ा सा पढ़िए। ये कमेंट, ये इनका नाम तो नहीं मालूम है मुझे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, 2 या 3 घंटे का करंट अफेयर्स बनाना रे, 30 या 40 मिनट कम हो जा रहा है रे, पूरा बोकस है। इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें, ऐसे लोग साथियों जो है आपके लाइफ में भी काफ़ी मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बस इग्नोर करना है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना साथियों, इन सब का मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए चाहे मेरी बात हो या आपकी बात, स्टूडेंट्स की बात हो, आप लोग इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने लाइफ में इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। ये लोग हमको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो इनका कमेंट खैर मैंने रिप्लाई दिया है इनको, ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर देखिएगा एएस राजीव, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का जो है उद्घाटन किया गया है? तो यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है साथियों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, अब देखेंगे हम आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसको पी एंड जी इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में साथियों पी एंड जी इंडिया का नया सीईओ जो बना दिया गया है आपका कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को बना दिया गया है। ठीक है, आगे हम बाकी ऑप्शन भी देखेंगे लेकिन इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं आपके कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, फोटो में देखिए। ठीक है, तो ये जो पी एंड जी कंपनी है, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बना दिया गया है साथियों, और एलवी वैद्यनाथन की जगह पर इनको जो है बनाया गया है। ठीक है,
अब साथियों इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनके स्थान पर जो है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को जो है बना दिया गया है और ये 1 मई 2024 से जो है पदभार ग्रहण करेंगे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है साथियों, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5 साल के लिए इनको नियुक्ति की है। और ये जो कंपनी है कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1837 में साथियों। और इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों अमेरिका के सिंसिनाटी सिटी में है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे विलियम प्रॉक्टर है, जेम्स गैम्बल, इन्हीं के नाम पर जो है इनकी कंपनी थी, इन्होंने शुरुआत की थी। आज ये बहुत बड़ी कंपनी है, कंज्यूमर गुड्स कंपनी, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और देखिएगा ये जो आपका रिवीजन में कराता हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आने वाले एग्जाम में आपके। मौसमी चक्रवर्ती को AIR, जो आप लोग रेडियो अगर सुनते होंगे, मैं तो सुना करता था, ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है साथियों। क्या नियुक्त किया गया? नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। नया महानिदेशक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में, महानिदेशक, ठीक है। नया महानिदेशक जो है बनाया गया है इनको, ठीक है। तो AIR अजय माणिकराव खानविलकर, इनको साथियों भारत का नया लोकपाल बनाया गया है, अजय माणिकराव खानविलकर को इनको। और नवनीत सहगल की बात की जाए तो इनको प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये बाकी ऑप्शन भी हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हाल ही में किसे तेलंगाना और पुडुचेरी का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पिछली कक्षा में हमने बताया था आपको, तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं टी सौंदरराजन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जो है अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है साथियों, इनका नाम है CP राधाकृष्णन। ये कहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में? झारखंड के राज्यपाल हैं आपके। और झारखंड के राज्यपाल के साथ साथ जो है इनको आपका तेलंगाना और जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार इनको दे दिया गया है, ठीक है। ये देखिए ये है CP राधाकृष्णन, ठीक है। तो इनको तेलंगाना और जो है पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। टी सौंदरराजन ने जो है साथियों इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में इसलिए जो है ये। और ये जो राज्यपाल है अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल की जो है नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं साथियों। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है राज्यपाल पद ग्रहण करता है और 5 साल तक के लिए रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, ठीक है। चलिएगा, और साथियों यहाँ पर देखिए राज्यपाल के बारे में बात करें तो ये राज्य स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रमुख होता है। और आर्टिकल 153 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 153, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यही सब है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है। बाकी टू द पॉइंट में आपको पढ़ाता हूँ, दुनिया भर की चीजें आपको पढ़नी नहीं है, उतना पढ़ी जितना एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर आप जिस दिन ये समझ जाएंगे साथियों कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो कौन बताएगा? वो आपके गाइड जो रहते हैं वही बता सकते हैं, जिनको अनुभव रहता है। पिछले 10 सालों से साथियों ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है, अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, मैंने आपको बताया। बाकी ऑप्शन डिस्कस किया जाए तो मंगू भाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। BV हरिचंद्र जो है आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ के। आनंदीबेन पटेल जो है आपके यूपी के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो बाकी का ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया हूँ, चर्चा में है राज्यपाल, प्रश्न बन सकता है। चलिए, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका, आ जाइए, नोट करिएगा। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूस में जो है भारत का नया राजदूत जो बना दिया गया है, इनका नाम है आपका विनय कुमार। विनय कुमार को जो है साथियों बना दिया गया है रूस में भारत का नया राजदूत, ठीक है। ये है विनय कुमार। इनको विदेश मंत्रालय ने साथियों वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को अगला राजदूत बना दिया गया है। वर्तमान में बात की जाए तो म्यांमार के जो है, म्यांमार में भारत के राजदूत पद पर कार्यरत हैं। और ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए, इतना जरूरी नहीं है, इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो भारत जो है सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से ही करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखिए आज जो है हम देखेंगे यू मस्ट नो में राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में साथियों। यहां से प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग साथियों जो है ये आपका महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को एडवाइजरी देता है, सलाह देता है। और कोई भी अगर देश में बड़ी घटना होती है महिलाओं से रिलेटेड तो उसमें स्वतः संज्ञान भी राष्ट्रीय महिला आयोग ले सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, ठीक है साथियों। और आपको बता दें साथियों कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा, रेखा शर्मा जी। अच्छा, पहली अध्यक्ष कौन थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की। जयंती पटनायक थी साथियों, पहली महिला अध्यक्ष
जो है पहली अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। इसका मुख्यालय नोट कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ऐसे टॉपिक एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, मैं सारे जो है टॉपिक लेकर आता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, देखिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? प्रश्न ऐसी बनेगा एग्जाम में। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में साथियों जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है वो बन गया आपका फिनलैंड बन गया है, ठीक है, फिनलैंड बन गया है। अच्छा, इसमें भारत की रैंक वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक क्या है साथियों? भारत की रैंक जो है क्या है, क्या आपको पता है? तो आपको बता दें कि साथियों इसमें जो है भारत की बात की जाए तो भारत जो 126वें स्थान पर बरकरार है, ठीक है, 126 नंबर पर है भारत। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए जो भारत की रैंक है 126 नंबर पर है, ठीक है। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, और जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे ज्यादा जिसकी बेकार हालत है, जो नाखुश देश, सबसे नाखुश देश है, वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो है साथियों सबसे नाखुश देश है, वहां पर आपको पता है कि तालिबान का शासन जो है चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है सबसे खुशहाल देश तो फिनलैंड है, लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड। फिनलैंड के लोग बहुत खुश रहते हैं, हमारा देश इसमें काफी पीछे है, चिंता की बात है। तो भारत पिछले साल की तरह 126वें नंबर पर ही बरकरार है, और भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान 108वें नंबर पर है, और श्रीलंका 128वें पर है, और अमेरिका 23वें पर। लेकिन आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? नंबर 1 याद रखना है, भारत की रैंक याद रखनी है, और सबसे नाखुश देश जो है वो है अफगानिस्तान। तो ये लास्ट वाली पोजीशन भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। यहाँ पर कुछ मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 93, आपका 135 और आपका 85, ठीक है, ये रैंक है। 93 रैंक जो है ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की है, उसमें भारत की रैंक 93 है, ठीक है। और आपको 135 हाल ही में जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया गया साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जारी की, उसमें भारत की रैंक 135 है। 85 की बात की जाती है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 85, ठीक है। जितने भी मैंने रैंक लिखा है ये अति महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। जर्मनी से रिलेटेड मैंने आपको एक फैक्ट बार बार बताता हूँ, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर चली है? जर्मनी के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन जो है चली है दुनिया की पहली, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें, और क्विक रिमाइंडर मैं करा दूं, अगर आपको याद हो पुराने करंट अफेयर्स में तो ध्यान दीजिएगा, आपके पुराना भी याद कराते चलता हूं। हाल ही में उत्तराखंड की हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? रितु बाहरी। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वह किसको किसको जो है सौंपा गया है? देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर वॉइस की दिक्कत तो नहीं, हाँ। तो खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया है? तो वो जो आपका दिया गया है साथियों, किरण रिजिजू को दिया गया है, खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, ठीक है। अनुराग ठाकुर जो है वर्तमान में भारत के कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय का मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है, ठीक है। देखिए कुछ कैबिनेट मंत्री, उनके मंत्रालय, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निर्मला सीतारमन जो है वर्तमान भारत की वित्त मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा एक कृषि कल्याण मंत्री हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, और पीयूष गोयल जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसरो ने साथियों गगनयान क्रू जो 4 व्यक्ति, जिसमें 4 ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया गया था जो कि अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाले हैं, तो उन्हीं के हेल्प के लिए साथियों जो है सखी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है इसरो ने साथियों। इसरो के बारे में आपको बार बार बता चुका हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो काफी चर्चा में रहता है हमेशा। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1968 में, इसकी जो है स्थापना की गई थी इसरो की। वर्तमान चेयरमैन है आपके एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ जो है ये वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है, इसरो के। चलिएगा, तो इसी की सहायता के लिए सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है।
तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ठीक है, सखी लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा साथियों, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखेगा, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। और आपको पता है गगनयान जो मिशन है साथियों, ये जो है भारत का मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान मिशन यान है ये, और इसमें 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर जाएंगे। और ये जो 4 जो ऑफिसर जिनको नॉमिनेट किया गया था मिशन के लिए, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप गुरु और आपके विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चारों को, इन अधिकारियों को जो है चुना गया, सेना के जवान को, एयरफोर्स के हैं, इनके लिए तो एक सल्यूट बनता है साथियों। ये लोग जो है अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं भारत का जो मिशन है गगनयान के थ्रू, ठीक है। तो इन्हीं के लिए साथियों साक्षी जो सखी जो एप्लीकेशन है साथियों, इसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, ठीक है। चलिएगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये तो प्रश्न हो चुका है, आज रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो आपको मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, आपको बता दें कि 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित करने का प्रस्ताव जो है साथियों पारित किया था। इसका उद्देश्य है कि लोग जीवन में खुश रहें, अवेयर हो इसके बारे में, और जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2024 में विश्व खुशहाली में बताया कि रिपोर्ट जारी की, उसमें अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, ठीक है। तो आप लोग भी खुश रहा करिए, इसका उद्देश्य यही रहता है। तो जीवन में तनाव तो आता है, टेंशन लेना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो, लेकिन बाकी टाइम आप खुश रहिए साथियों, खुश होकर पढ़ाई करिए जीवन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष साथियों जो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है वो आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व गौरैया दिवस। इसकी थीम नोट कर लीजिएगा, इसकी थीम है साथियों आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, ठीक है। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया था। इसका उद्देश्य है गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और घरेलू गौरैया के संरक्षण के उपायों के बारे में लोगों को बताना। तो आप लोग साथियों गौरैया जो आती हैं आपके घर में आजकल, हालांकि बहुत कम देखने को मिलती हैं, आप लोग भी जो है अगर संभव हो तो दाना और पानी जरूर रखा करिए पक्षियों के लिए साथियों, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ पर देखिएगा 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, हैदराबाद मुक्ति दिवस, ठीक है। तो ये नोट करिए आप लोग। और 15 मार्च को और 3 मार्च को क्या मनाया जाता है आपको बताना है। मैं सारा ऑप्शन अगर मैं बता दूंगा तो आप क्या लिखेंगे, आपको भी याद होना चाहिए ना। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे हाल ही में 15 मार्च को क्या मनाया गया और 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस आपका, ठीक है ये। और आपका 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस, ठीक है आपका, तो नोट कर लीजिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? आपका IQAI रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो बन गया है, बिहार का बेगूसराय बन गया है। सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर है भारत का कौन है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर है आपका इंदौर, ठीक है। और कोलकाता में साथियों हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली है, ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां पर चली है साथियों? आपकी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली है आपकी कोलकाता में। भोपाल में हाल ही में साथियों विश्व का सबसे ऊंचा मौसम टावर लगाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां पर लगाया गया है? आपका भोपाल के अंदर जो है लगाया गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए सारी चीजें। चलिए तो ये देखिए, और इसमें जो है साथियों राजधानी की बात किया है तो दिल्ली बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद सबसे खराब राजधानी जो है बनी है, ठीक है, दिल्ली। और वायु प्रदूषण के स्तर में भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो है किसे देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरा को नेपाल ने यहाँ की पर्यटन टूरिस्ट कैपिटल घोषित कर दिया है, ठीक है, टूरिस्ट कैपिटल। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो यहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने किया है, और सांस्कृतिक समृद्धि प्रतीक के लिए यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया है। तो पोखरा जो है बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। नेपाल के बारे में बात की जाए तो राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है। हिमालय अन्नपूर्णा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और नदियां यहाँ की हैं कर्नाली और कोसी, ठीक है।
नेपाल दक्षिण एशिया में चीन और भारत के बीच स्थित है और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी 2021 और 22 के लिए किसे दिया गया है? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन देखिए 2021 के लिए दिया गया कीर्ति दुबे की, बीबीसी हिंदी की है, बीबीसी हिंदी की संवाददाता है ये, और आनंद चौधरी जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के हैं, इंडिया टुडे मैगजीन के लिए, इंडिया टुडे मैगजीन जो है, ठीक है, इसके लिए दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को जो है दिया गया है, 2021 का दिया गया है कीर्ति दुबे को, 2022 का दिया गया है आपका आनंद चौधरी को, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जा चुका है ये। तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा साथियों ये संस्थापित किया गया था रामनाथ गोयनका की याद में। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की है 2005 में जो है ये दिया गया था, ठीक है, पहली बार। और हर साल जो है साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान जो करते हैं साहस और प्रतिबद्धता के लिए यह भारत के पत्रकारों को उत्कृष्ट सम्मानित किया जाता है इसमें, ठीक है। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर जो है स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मोदी जी ने साथियों नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका जो है उद्घाटन किया है। चलिए अब देखते हैं आज का सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिएगा इसको। बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं, ऐसे मैं प्रश्न लेता हूं साथियों आपके लिए जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछे गए हों। पहला क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अवंती महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन महिष्मती। फिर एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। और लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा, और साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? सुष्मिता सेन। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन बनी है और किस देश की है? कमेंट सेक्शन में भर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का ध्यान से, बहुत ही जरूरी होता है रिवीजन आपका। हाल ही में किसे 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है? प्रभा वर्मा को दिया गया साथियों। हाल ही में कौन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? व्लादिमीर पुतिन। और किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टीएम कृष्णा को। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ अरुणाचल प्रदेश में। एआईआर की नई निदेशक बनी है मौसमी चक्रवर्ती। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? यूएसए के साथ। और डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप को किस राज्य पुलिस ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में थे, निम्न में किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक ग्रुप का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जयदीप हंसराज को। और चर्चा में रहा कोविंद समिति किससे रिलेटेड है? ये वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव के लिए। और डीएचएल कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत को रैंक मिली है 62वीं, ठीक है। चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन, यूथ कनक्लेव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों, ठीक है। चलिए और कमेंट ऑफ द डे में देखते हैं, यहाँ पर देखिए इन्होंने सपना तिवारी स्टूडेंट है, इन्होंने कमेंट किया है साथियों, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप समय लेते हैं तो उससे हमें अत्यधिक जानकारी भी प्रदान कराते हैं और आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सब इसी तरह से अपना प्यार विश्वास बनाए रखिए, कमेंट करके हौसला इसी तरह जरूर बढ़ाइएगा। और आपका भी कमेंट यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया जाएगा अगर आप लोग भी ऐसी कमेंट करेंगे साथियों। और मैंने पूछा था कि क्या ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कुछ लोगों को छोड़कर। और लाइव क्लासेस के लिए आप लोग बोल रहे थे, उसमें मिला जुला मुझे प्रतिक्रिया मिली कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर लाइव लीजिए, या कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रिकॉर्डेड रहने दीजिए। तो मैं खुद डिसाइड करूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आगे क्या करना है। अभी तो रिकॉर्डेड चली रही है, ठीक है। आपके लिए रेगुलर क्लासेस कराता हूं साथियों, इसलिए आपको साथियों प्लीज़ सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को शेयर करना है। और आप हमारे शाम की 5 बजे वाली लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर डेली मैं साइंस के 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आपके 50 क्वेश्चन चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेडी हो जाएंगे आपके, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, QR कोड दिया गया है आपका। और आपका जो है हमारा PDF परचेज कर सकते हैं, सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी PDF दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और अपना प्यार बनाए रखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद सभी को।